गुड मॉर्निंग और सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए और प्रेम के लिए और सारे अद्भुत सेवा के लिए जो आप प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु की महान योजना के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम जो है आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम खास विषय पर बात करने वाले हैं, क्या आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति हैं। बहुत मायने रखता है कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति बने, हो चाहे हम जवान हो, चाहे हम बुजुर्ग हो, चाहे कि कौन से भी उम्र में क्यों ना हो। परमेश्वर आज हमें बात करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुनना सभी के लिए जो है ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो हमारे पास जो है 3 आवाज़ें हैं, जो वो 3 आवाज़ें जो है हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जो है रुकावटें बनती है, और वो जो है हमारे जीवन में भी रुकावटें लाते हैं। हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की इच्छा योजना में जीवन जीने के लिए वो 3 आवाज़ें जो हमें रुकावट बन सकते हैं। पहली आवाज़ जो है संसार, और संसार की बहुत सारी आवाज़ें हैं, वो मेरे लिए जो रुकावटें बन सकती है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की इच्छा या उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने के लिए रुकावटें बन सकती है। और दूसरी बात जो है पुराना पापी स्वभाव। यदि मैं पुरानी पापी स्वभाव की बातें सुनूं तो मुझे वो रुकावट बन सकती है परमेश्वर के सारे योजना, इच्छा में, सारी चीज़ों में चलने के लिए। और तीसरी बात है शैतान। और ये तीनों जो आवाज़ें हैं मेरे साथ प्रतिदिन बात करना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ बात ना करें। इसीलिए संसार, पुराना पापी स्वभाव, शैतान ये नहीं चाहते कि हम प्रभु के उद्देश्य में जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए बहुत महान उद्देश्य है। प्रभु इसीलिए हमें जो है बात करना चाहते हैं। जब आप यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय और 4 पंक्ति पढ़ते हैं, 4 पंक्ति का बी पाठ में बोलता है, भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। क्या करता है परमेश्वर हमारे साथ? परमेश्वर हमें प्रति सुबह जगाता है और हमारे कानों को खोलता है, ताकि हम उसके द्वारा सुने जाए। उसके द्वारा जो है हम अपने जीवन में उसकी आवाज़ सुने। और प्रभु हमें पूरे दिन की योजना, पूरे दिन का उद्देश्य, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा, किस रीति से हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा एक अद्भुत उदाहरण के साथ। जब आप पुराने नियम में 1 शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर का दास है और वो है शमूएल, और वो जो है बालक है उस समय, और परमेश्वर जो है उससे बात करते हैं। 1 शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 10 पंक्ति वहाँ पे पढ़ते हैं। तो परमेश्वर जो है उससे 4 बार आवाज़ देते हैं। पहली बार वो आवाज़ सुनता है और फिर वो एली, ऐसा लगता है कि एली ने उसको पुकारा है। एली से जाके बोलता है, क्या आज्ञा? और एली बोलता है, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा लेटे रहे। तो दूसरी बार फिर उसी रीति से आवाज़ आती है, और फिर जो है शमूएल जाता है एली के पास, बोलता है कि क्या आज्ञा? एली बोलता है, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा लेटे रहे। और तीसरी बार भी उसी रीति से होता है। और जब तीसरी बार होता है तो एली जान लेता है कि इस बालक को जो है परमेश्वर बात करना चाहता है, इस बालक को जो है परमेश्वर पुकार रहा है। और फिर जो है एली जो है शमूएल को जो है परमेश्वर की आवाज़ सुनना सिखाता है। और हम देखते हैं आज इस जगत में परमेश्वर ने जो है उसके महान अगुओं को रखा है। परमेश्वर जो है उनके द्वारा जो है
हमें सिखाना चाहता है कि किस रीति से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। और आज परमेश्वर हमसे भी बात करना चाहता है। और परमेश्वर जो है हमें किस रीति से बात करता है। परमेश्वर हमें 2 माध्यम से बात करता है। परमेश्वर का पहला माध्यम है उसके बात करने का, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमें वचन के अनुसार बात करना चाहता है। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के अनुसार हमें बात करना चाहता है। और कोई का माध्यम नहीं है परमेश्वर के उसके द्वारा हमें बात करे। परमेश्वर हमें 2 माध्यमों से बात करना चाहता है। आज परमेश्वर ने जो है शमूएल से भी बात की, और शमूएल को जो है एली ने परमेश्वर की आवाज़ सुनना सिखाया। क्योंकि आप पहला शमूएल 3:7 में पढ़ते हैं तो शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था, उसके वचन को नहीं जानता था। और वहाँ पर जो है एली ने उसको सिखाया कि जब आप 10 पंक्ति पढ़ते हैं, 9 और 10 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है एली ने कहा शमूएल से, जब वो तुझे पुकारे तो कहना, कह तेरा दास सुन रहा है। और चौथी बार जब आप 10 पंक्ति में पढ़ते हैं, वहाँ पर चौथी बार परमेश्वर ने बात की उससे, शमूएल शमूएल, और शमूएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। आज परमेश्वर हमसे प्रति सुबह प्रति क्षण प्रभु हमसे बात करना चाहता है। क्या हम कहते हैं कह तेरा दास सुन रहा है? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति है? बहुत मायने रखता है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हम योजना प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो है सामर्थ प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को जान पाते हैं, और परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में आनंद महसूस करते हैं और प्रोत्साहन महसूस करते हैं। क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति है? बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक परमेश्वर की आवाज़ किस रीति से सुनना है आपने नहीं सीखा है, प्रार्थना करिए और वचन पढ़िए, और पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। और प्रभु आज हमें वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से बात करता है, और प्रभु आपको अगुवाई करे और बात करे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस डिवोशन को आप आशीषित करिए। पूरे दिन प्रभु आप हमें अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि आपके द्वारा हम प्रभु इस दिन में प्रभु जीना चाहते हैं। आपके उद्देश्य के द्वारा, आपकी योजना, आपके मकसद के द्वारा हमें इस्तेमाल करिए। और प्रभु आज हमें बात करिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और प्रभु हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु मसीह आप बात करिए, प्रभु आप उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करके लीजिए। धन्यवाद करते हैं। सभी सुनने वालों का जीवन आपके हाथों में सौंपे, अगुवाई करें, मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।